जैसे बताया जाता है कि वेदों में बलि की प्रथा का प्रावधान है, तो भला वेदों में मांसाहार निषेध कैसे हो सकता है? तो सर्वप्रथम बलि शब्द का वास्तविक अर्थ व उसमें पढ़े जाने वाले मंत्रों का विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात वेदों में मांस खाना निषेध कहाँ लिखा है एवं अन्य जीवों का धरती के संतुलन पे क्या प्रभाव है, इस पे चर्चा करेंगे, वेद और आधुनिक विज्ञान के तथ्यों के आधार पर। बलि शब्द का अर्थ क्या है? वाचस्पत्यम एक व्याकरण शास्त्र है जिसमें बलि शब्द का अर्थ है उपहारे, अर्थात उपहार देना। इसका दूसरा अर्थ है दान करना। इसका एक और अर्थ होता है भूत यज्ञ। रोज के भोजन जैसे अनाज, घी इत्यादि पदार्थों में से एक भाग को रोज सभी जीवों को खिलाना ही भूत यज्ञ कहलाता है। इसे ही बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। बलि वैश्व देव यज्ञ का रूढ़िवादी तरीके से अर्थ निकाला जाता है कि जीवों को मारना, जबकि बलि का एक अर्थ भोजन का अंश प्रदान करना भी होता है। इसलिए बलि वैश्व देव यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें जीवों को नित्य भोजन का अंश प्रदान किया जाता है। इसी तरह अश्वमेध और नरमेध का अर्थ रूढ़िवादी तरीके से निकाला जाता है कि अश्व का बलि दो, नर अर्थात मनुष्य का बलि दो। रूढ़िवादी तरीके से मेध का अर्थ हिंसा निकाला जाता है। अब जानेंगे मेध शब्द का क्या अर्थ है। मेध शब्द मेद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है संगमे, अर्थात मिलाप करना, सशक्त करना या पोषित करना। अब जानते हैं अश्व का क्या अर्थ होगा यहाँ। अश्व का प्रचलित अर्थ घोड़ा भी ले लिया जाता है। सांसारिक अर्थों में यह ठीक भी है, परंतु वेदों में यौगिक शब्द होते हैं, रूढ़िवादी नहीं। इसलिए यज्ञीय संदर्भों में इसका यौगिक अर्थ देखना पड़ेगा। अश्व शब्द अश धातु से बना है जिसका अर्थ होता है व्याप्तौ, अर्थात व्याप्त करना। अश्नुते मार्गम व्याप्नोति, अर्थात तीव्र गति वाला मार्ग पर व्याप्त हो जाने वाला। शतपथ ब्राह्मण 13:1-6-3 में स्पष्ट कहा गया है, राष्ट्र व अश्वमेधः, अर्थात अश्वमेध राष्ट्र है। आगे यही कहा गया है कि राष्ट्र के गौरव, कल्याण और विकास के लिए किए जाने वाला कार्य अश्वमेध है। निघंटु एक व्याकरण शास्त्र है जिसके 1/1 में पृथ्वी का एक नाम गौ भी है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना गोमेध यज्ञ है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर का वैदिक रीति से दाह संस्कार करना नरमेध यज्ञ है। मनुष्यों को उत्तम कार्यों के लिए प्रशिक्षित एवं संगठित करना भी नरमेध या पुरुषमेध या नृमेध यज्ञ कहलाता है। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, नृयज्ञो तिथि पूजनम, अर्थात अतिथियों को भोजन देना और सेवा द्वारा सत्कार करना नृयज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ कहलाता है। अश्वमेध, नरमेध, गोमेध यज्ञ में कहीं भी जीव हत्या की बात नहीं की गई है। अब जानते हैं यज्ञ किसे कहते हैं। यज्ञ शब्द यज धातु में नंग प्रत्यय जोड़ने से बनता है। यज धातु का एक अर्थ होता है देव पूजायाम, अर्थात देवता का सम्मान। जैसे जगत संसार की पूजा अर्थात सम्मान करना, सभी भूतों अर्थात पदार्थों का यथा योग्य उपयोग लेना, ईश्वर की उपासना करना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही देव पूजा है। यज धातु का दूसरा अर्थ है दाने, अर्थात दान करना, और तीसरा अर्थ है संगतिकरण, अर्थात एकता बनाए रखना। अब बात करते हैं, क्या वेदों में यज्ञ में हिंसा करने की बात कही गई है? निरुक्त 1/8 में अध्वर इति यज्ञ नाम, अर्थात यज्ञ को अध्वर कहा है, अर्थात हिंसा से रहित। निरुक्त 1/8 में कहा है ध्वरिति हिंसा कर्मा, अर्थात ध्वर का अर्थ हिंसा होता है। इससे सिद्ध होता है कि अध्वर का अर्थ हिंसा से रहित होता है। वेदों के कई मंत्रों में अध्वर शब्द का प्रयोग मिलता है। उदाहरण के रूप में ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के 4थे मंत्र में देखा जाए, जो कुछ इस प्रकार है, अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति। इस मंत्र में यज्ञ और अध्वर शब्द आया है जो यज्ञ को अध्वर कह रहा। यजुर्वेद के लगभग 43 मंत्रों में यज्ञ के लिए अध्वर शब्द आया है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 18वें मंत्र में कहा है, मित्र से हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, अर्थात मैं सब प्राणियों, केवल मनुष्यों को नहीं बल्कि जीव मात्र को मित्र की दृष्टि से देखूं।
जब यजुर्वेद का मंत्र मनुष्यों को यह आदेश दे रहा कि मनुष्य सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखे, तो वेद पशु हिंसा का समर्थन कैसे कर सकता है। यजुर्वेद के अध्याय 1 मंत्र 1 में आया है पशुन पाहि। यहाँ पशु शब्द के कई अर्थ हैं जो शतपथ ब्राह्मण में दिए हुए हैं, जिनमें से एक अर्थ जानवर भी होता है और पाही शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना। इससे सिद्ध होता है कि यजुर्वेद का यह मंत्र कह रहा कि गौ, घोड़े और हाथी आदि सभी पशुओं की रक्षा करो। यजुर्वेद का पहला मंत्र ही पशु आदि की रक्षा करने का आदेश दे रहा। यजुर्वेद के अध्याय 6 11वें मंत्र में पति पत्नी को गृहस्थ धर्म की रक्षा करते कहा है पशुस्त्रायथाम, अर्थात पशुओं को पालो, अर्थात उनकी रक्षा करो। यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 47वें मंत्र में कहा है पशु जुषस्व, अर्थात पशु की सेवा कर। ऐसे ही चारों वेदों में कई मंत्र हैं जो पशु हिंसा का विरोध करते हैं और पशुओं के पालन पोषण की बात करते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि बलि और अश्वमेध, नरमेध, गोमेध इत्यादि का अर्थ हिंसा नहीं होता, और ये हमने सिद्ध किया कि यज्ञ में जीव हत्या करना तो बिल्कुल निषेध है। हमने आपको इस वीडियो में बताया कि जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपके मन में यदि कोई अन्य प्रश्न है अथवा हमें नए वीडियो पे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया और जानवर तक लगा हो तो लाइक करें अथवा डिसलाइक करें।